नमस्कार, आप देख रहे हो ओमकार न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बिहार झारखंड की खबरों में स्वागत है आपका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ती गर्मी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी और सभी पुलिस अधीक्षक के साथ पूर्व तैयारियों की समीक्षा एक बैठक ली है, जिसमें उप मुख्यमंत्री के साथ कई पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि देश भर में गर्मी से लोगों का बेहाल हो गया है, लोग परेशान हैं। साथ ही साथ में आपको बताते चले कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ती गर्मी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी और सभी पुलिस अधीक्षक के साथ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक ली है। और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री के साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा अस्पताल SKMCH में चमकी बुखार को 2 नए केस पुष्टि किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आंकड़ा बढ़कर अब 11 हो गया है। दरअसल ये आंकड़ा मंगलवार तक का बताया गया है, जिसमें सीतामढ़ी जिला और मुजफ्फरपुर जिला के एक बच्चे में AES की पुष्टि के बाद से आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है। हालांकि दोनों बच्चे ठीक होकर लौट गए हैं और दोनों को डिस्चार्ज की गई है। आपको बताते चले कि गर्मी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर में AES चमकी बुखार का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चमकी प्रभावित क्षेत्र में विशेष नजर रख रही है। इस मामले में नोडल अधिकारी ने जानकारी दी है और इसे लेकर लोगों से गर्मी में इजाफा से बचाव की अपील भी की है। अभी तक जो मामले आए हैं वो हमारे पास 9 मुजफ्फरपुर ज़िले से आए हैं और 2 दूसरे ज़िलों के हैं, मोतिहारी और सीतामढ़ी के। और आज की तारीख में अभी फ़िलहाल कोई रिपोर्टेड नहीं है कि कोई केस संभावित AES का SKMCH में भर्ती है। देखिए, इसके लिए तो धूप से एक तो मतलब कहावत है कि बचाव ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। AES का कारण तो अभी तक पता नहीं चला है। और धूप जिस तरह का चल रहा है, अगर यदि ज़रूरत ना हो तो लोग धूप में ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यदि बहुत ज़रूरी है तो पूरा पानी पी के निकले, गीले कपड़े से बदन को हमेशा पोंछते रहें और अधिक से अधिक अपने आप को सुरक्षित जगह पे, ठंड वाले जगह पे रखने की कोशिश करें जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट से। तो वही दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने चंद्रपुरा के अलारोगो पहुंचे, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। वहीं जिसके बाद आवास पहुंचे हैं और मंत्री जगन्नाथ महतो के पत्नी बेबी देवी, बेटा अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो से उन्होंने मुलाकात की है। और इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर, इरफान अंसारी, हफीजुल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ के परिवार पर जो पहाड़ टूटा है उससे कहीं ज्यादा हमारे पार्टी पर पड़ा है। इनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो अब भरपाई हो पाना काफी मुश्किल है। तो दिवंगत शिक्षा मंत्री का आज श्राद्ध कार्यक्रम था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ माफ कीजिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि श्राद्ध कार्यक्रम में वो शामिल होने और चंद्रपुरा के अलारोगो पहुंचे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद सीधे आवास पहुंचे और मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पत्नी बेबी देवी, बेटा अखिलेश महतो से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर, इरफान अंसारी, हफीजुल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ दा के परिवार पर जो पहाड़ टूटा है उससे कहीं ज्यादा हमारे पार्टी पर पड़ा है। इनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है पार्टी को, जो अब किसी के भरपाई से नहीं हो सकती है। वहीं पटना में बालू की ओवरलोडिंग की जांच के लिए महिला माइनिंग इंस्पेक्टर पर बालू माफियाओं के द्वारा हमला का मामला अब तूल पकड़ने लगा है।
इस घटना को लेकर जहां एक और राजनीतिक सियासत गर्म होने लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करने लगी है। इतना ही नहीं, महिला अधिकारी के साथ मारपीट के इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, पटना के जिला पदाधिकारी और एसएसपी को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह के अंदर इसका जवाब मांगा है। दरअसल खनन और भूतपूर्व मंत्री रामानंद यादव ने जब पत्रकारों से खनन विभाग की महिला अफसर पर महिलाओं के द्वारा हमले को लेकर सवाल पूछा तो खनन मंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया है। तो आपको बताते चले कि खनन माफियाओं के तरफ से महिला माइनिंग इंस्पेक्टर पर बालू माफियाओं के द्वारा हमला का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस घटना को लेकर जहां एक और राजनीति सियासत गर्म होने लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करने लगा है। इतना ही नहीं, महिला अधिकारी के साथ मारपीट के इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, पटना के जिला पदाधिकारी और एसएसपी को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह के अंदर इसका जवाब मांगा। वहीं खनन और भूतपूर्व मंत्री रामानंद यादव से जब पत्रकारों ने खनन विभाग की महिला अफसर पर महिलाओं के द्वारा हमले को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री झल्ला उठे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया में चर्चित मोहित हत्याकांड में लव का एंगल सामने आया, जहां पर लव के इस ट्रायंगल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल शुक्रवार की रात मेडिकल शॉप बंद कर संदिग्ध रूप में गायब हुए मोहित रंजन को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका सोनम ने ही आशिक पीयूष से मौत करवा दी है। आपको बताते चले कि पीयूष सोनम से शादी करना चाहता था। इसी मकसद में कामयाब होने के लिए मोहित ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पीयूष के निर्मम हत्या कर दी है। खौफनाक प्लानिंग की थी। और वहीं चर्चित पीयूष रंजन मर्डर मिस्ट्री से ये पर्दा उठाते हुए सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि सहायक खजासी थाना अंतर्गत आने वाले शारदा नगर इलाके के वार्ड नंबर 12 स्थित मृतक मोहित रंजन की हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बनाया है। तो आपको बताते चले कि प्रेम प्रसंग में मोहित की निर्मम हत्या कर दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले में लव का एंगल सामने आया, जहां पर लव के इस ट्रायंगल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल शुक्रवार की रात मेडिकल शॉप बंद कर संदिग्ध रूप से गायब हुए मोहित रंजन को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका सोनम के ही आशिक पीयूष ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले कि पीयूष सोनम से शादी करना चाहता था और इसी मकसद में कामयाब होने के लिए मोहित ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पीयूष के निर्मम हत्या की खौफनाक प्लानिंग की थी। वहीं चर्चित पीयूष रंजन मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाते हुए सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि सहायक खजाची थाना अंतर्गत आने वाले शारदा नगर इलाके से वार्ड 12 स्थित मृतक मोहित रंजन की हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बनाया है। बिहार के सिमरा में तारिक अनवर के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन रोजेदारों के लिए किया गया है, जिसमें सैकड़ों रोजेदार सम्मिलित हुए हैं। आपको बताते चले कि इस इफ्तार पार्टी में फारबिसगंज पूर्व विधायक जाकिर अनवर, फारबिसगंज के वर्तमान प्रमुख सुरेश पासवान, जिचारुआ पंचायत समिति सुनील पासवान, पूर्व समिति कपिल आलम, पूर्व मुखिया तनवीर आलम सहित कई गणमान्य लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। तो बताते चले कि इफ्तार पार्टी आयोजित की गई है, जिसमें सैकड़ों रोजेदार सम्मिलित हुए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस इफ्तार पार्टी में फारबिसगंज पूर्व विधायक जाकिर अनवर, फारबिसगंज के वर्तमान प्रमुख सुरेश पासवान, जिरुआ पंचायत समिति सुनील पासवान, पूर्व समिति कपिल आलम के साथ कई गणमान्य लोग इसमें शामिल थे। अररिया जिले के सिमरा में भूमि विवाद को लेकर 22 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा घायल व्यक्ति को
सदर अस्पताल अरिया लाया गया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक व्यक्ति बोकारो पंचायत वार्ड संख्या 6 निवासी महरूम मोहम्मद सफी के 42 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जाहिर बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि अरिया जिले के सिमरा में भूमि विवाद को लेकर 22 साल के व्यक्ति की धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद परिजनों द्वारा घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल अरिया लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं मृत व्यक्ति बोकारो पंचायत वार्ड नंबर 6 निवासी महरूम मोहम्मद सफी के 42 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जाहिर बताया जा रहा है। बिहार में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू की गई थी और आंकड़े गवाह हैं कि महिला अपराध में कमी आई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और तमाम राजनीतिक दलों का विहित संकल्प है। संकल्प पर राज्य में शराबबंदी लागू है। नीरज कुमार ने कहा कि जब बीजेपी हमारे साथ सरकार में शामिल थी, तब क्यों नहीं शराबबंदी को वापस लेने की मांग की है। तो बिहार में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू की गई थी और आंकड़े गवाह हैं कि महिला अपराध में कमी आई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और तमाम राजनीतिक दलों का विहित संकल्प है। विहित पर राज्य में शराबबंदी लागू है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि जब बीजेपी हमारे साथ सरकार में शामिल थी, तब क्यों नहीं शराबबंदी को वापस लेने की मांग की गई है। तो बिहार में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा है कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू की थी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि महिला अपराध में कमी आई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, तमाम राजनीतिक दलों का विहित संकल्प है। संकल्प पर राज्य में शराबबंदी लागू है। नीरज कुमार ने कहा कि जब बीजेपी हमारे साथ सरकार में शामिल थी, तब क्यों नहीं शराबबंदी को वापस लिया गया। तो आपको बताते चले बिहार के जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद ने निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू की गई थी और ये पूरे आंकड़े गवाह है कि महिला अपराध में कमी आई है और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और तमाम राजनीतिक दलों का विहित संकल्प है। संकल्प पर राज्य में शराबबंदी लागू है। नीरज कुमार ने यह भी कहा, जब बीजेपी हमारे साथ सरकार में थी, तब क्यों नहीं शराबबंदी को वापस लेने की मांग की गई थी। तो बिहार में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू की गई थी और आंकड़े गवाह है कि महिला अपराध में कमी आई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और तमाम राजनीतिक दलों का विहित संकल्प है। संकल्प पर राज्य में शराबबंदी लागू है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब बीजेपी हमारे साथ थी, तब क्यों नहीं शराबबंदी को वापस लिया गया। शराबबंदी महिलाओं के मांग पर और ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि महिला अपराध में कमी आई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, तमाम राजनीतिक दलों का ये विहित संकल्प है और इस संकल्प के आलोक में राज्य में शराबबंदी लागू हुआ है। ऐसी स्थिति में माननीय सुशील मोदी जी, सवाल आपके कोटे में दरपेश है कि जब आप बिहार में सत्ता में थे, एनडीए जब सत्ता में थी, जब 23 महीने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार जी के दरबार में नतमस्तक होकर सरकार में शामिल हुए, उस दौर में तो आपको जहरीली शराब के मामले में मुआवजे की आवाज़ उठाने में तो आप गुरेज कर रहे थे। हाँ, नीतीश कुमार जी की यह मानवीयता है। झारखंड की नई नियोजन नीति का विरोध राज्य भर में हर तरफ हो रही है। आप बताते चले कि कई छात्र संगठन इसे वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं 60 से 40 आधारित नियोजन नीति का विरोध सड़क से लेकर सदन तक जारी है। छात्रों ने मुख्यमंत्री
आवास घेराव से लेकर झारखंड बंद कर दिया गया है। वहीं नई नियोजन नीति के विरोध में इसे लेकर जीप सदस्य अजय कुमार महतो के नेतृत्व में तारानारी पुराना पंचायत भवन से मशाल जुलूस निकालकर सनीचर हटिया तक लेकर गए और इस दौरान सभी लोगों ने हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगाए। वहीं 60 से 40 नए चलतों के नारे के साथ नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का कार्य किया है और अब राज्य में नई नियोजन नीति के तहत 60 से 40 लागू किया है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार इस नीति को नहीं हटाती है तब तक जोरदार आंदोलन होता रहेगा और वही साथ ही आने वाली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी आर पार की लड़ाई होगी। पुरजोर तरीके से आंदोलन करेंगे और पूरा झारखंड को बंद करने का काम करेंगे और जो हमारे अधिकार को छीनने का काम सरकार कर रही है, इसके विरोध में हम लोग कल जेएसएसयू द्वारा जो बंदी है हम लोग बंद करने का काम किए हैं। कल किस तरह से बंदी आप लोग कर रहे हैं? कल हम लोग जितने भी हैं गाँव घर या शहर में व्यवसाय हैं सबसे निवेदन करके हम लोग उसे बंद करने का शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओमकार न्यूज। अध्यक्ष रही हैं गुलशन यादव का कहना है कि चेयर